लहेरियासराय दरभंगा स्थित मदरसा यतीमखाना में पिछले 1 महीने से जारी विवाद आज रविवार को आयोजित बड़ी आवामी बैठक के बाद शांत होता दिख रहा है। मदरसा परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और पुरानी कमेटी से हिसाब किताब और पारदर्शिता को लेकर जवाब तलब करना चाहा, लेकिन विवादों से घिरी पुरानी कमेटी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठक में शामिल नहीं हुआ। नई कमेटी का सर्वसम्मति से गठन, स्थानीय लोगों की सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया, जिसके पदाधिकारी इस प्रकार हैं: इरशाद हुसैन, सदर मजहर अंसारी, सेक्रेटरी निजाम अंसारी, खजांची मंजर आलम, नायब सदर उस्मान गनी, नायब सदर बेलाल अंसारी, नायब सदर अर्शी अंसारी। नायब सदर नई टीम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और उपस्थित लोगों ने आशा व्यक्त की कि अब यतीम खाना की व्यवस्थाओं में सुधार होगा तथा बच्चों की देखभाल पहले से बेहतर होगी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्षों से मदरसा कमेटी में पारदर्शिता की कमी, आंतरिक मतभेद और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों के कारण विवाद गहराता गया। पुरानी कमेटी पर मदरसे की आय व्यय का स्पष्ट हिसाब न देने और गबन जैसी गंभीर शिकायतें समय समय पर सामने आती रही थीं, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका इस आवामी बैठक को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता सरवर कमाल, साकिब नज़मी, रुस्तम कुरैशी सहित कई युवाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ये लोग पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से लोगों को जागरूक कर रहे थे और 30 नवंबर को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर यतीम और मिस्कीन बच्चों की हक की लड़ाई में साथ देने की अपील कर रहे थे। विशेष रूप से सरवर कमाल वर्ष 2021 से लगातार यतीम खाना की व्यवस्था, बच्चों की सही देखभाल और मदरसे के हिसाब किताब की पारदर्शिता को लेकर कमेटी से सवाल उठाते रहे, लेकिन हर अवसर पर उन्हें केवल आश्वासन मिला, स्पष्ट हिसाब नहीं। नई कमेटी का लक्ष्य, नई कमेटी का दावा है कि अब मदरसे की शैक्षणिक और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा तथा यतीम बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नहीं है बैठक हुआ क्या निर्णय लिया गया बैठक? देखिए, आज 30 तारीख तक का बैठक था, जो पिछले 17 तारीख को एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक डेट तय किया गया था आज का, और लिखित आवेदन भी दिया गया पुराने कमेटी के मेंबर को कि आज के दिन सब लोगों को आना है, लेकिन वो लोग आए नहीं, हिसाब किताब नहीं दिए। आवाम पूरी भीड़ थी, जो आप लोगों ने देखा भी है। अब हमने ये फैसला लिया कि पिछली कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाई जाए। नई कमेटी बना दी गई है। नई कमेटी में सदर के रूप में मैं बता दूँ कि जनाब इरशाद हुसैन साहब का नाम दिया गया है, जिनको आवाम ने कबूला है, और सेक्रेटरी के लिए मदर साहब हैं, और खजांची के लिए निजाम भाई है। ये कमेटी इस दुमदुमा मोहल्ले के ही लोग संभालेंगे इस बार यतीम खाने का कमान को इंशाअल्लाह ताला, और ये बहुत अच्छा फैसला है। यतीम खाना के पास जो पूंजी थी तकरीबन 70-80 लाख के आसपास, वो पूंजी का क्या? वो पूंजी वही तो नहीं लेके आए ना। अब लोग जो कमेटी बने हैं, सबसे पहले तो अपने दफ्तर को ही करें, बाकी बाद में, चूंकि वो आवाम के सामने नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं घपला है, कहीं ना कहीं बेईमानी है। आवाम से भागने का मतलब बाय डिफॉल्ट है, सब लोग जानते हैं ये बेईमानी है। तो वो अंडर टेबल आए, बैठ करके जो नई कमेटी बने, उनको जो भी हिसाब है, अगर जो देखिए, एक बात हमारे इस्लाम में एक बात कि जो यतीम का पैसा खाएगा वो अपने पेट में आग का गोला पैदा करेगा। तो जो अपने घर के आग का गोला पैदा करना चाहता है वो करेगा, और अल्लाह उसे समझेगा। जो हिसाब किताब है, आपके माध्यम से पुरानी कमेटी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हिसाब किताब है वो आकर के नई कमेटी को समझाएं, और बराए मेहरबानी किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी किए बगैर इनको अपना प्रभार सौंप दें। आवामी बैठक में आए थे, अब तक जो आपने देखा है, क्या अपना भी पक्ष रखा है, क्या बात हुई बनी है? देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू हमको ये पता चला था कि आज यतीम खाना मदरसा का बैठक है, उसमें हम आए और हमने अपनी बात रखी। मेरा बस एक मकसद था आने का कि यहाँ पे जो भी कमेटी है, जो सेक्रेटरी हैं और जो ट्रेजर हैं वगैरह वगैरह, उनसे अगर आपको शिकायत है तो आप बैठ के एक बंद कमरे में या 10-20 आदमी के बीच बैठ के बैठक कर लें।
मेरा कतई ये मकसद नहीं था कि इतने लोगों के बीच, आप भी जानते हैं कि हर चीज़ का कोई एम्बेसडर नुमाइंदा होता है, आप इतने आवाम के बीच बैठ के किसी से हिसाब नहीं मांग सकते। तो यही मेरा मुद्दा था जिसके लिए हम आए थे और हमने अपनी बात रखी। तो क्या लगता है कि वो जो दूसरे पक्ष थे उनको आना चाहिए था आज, या एक अपना प्रवक्ता यहाँ भेजना चाहिए था कि वो लोग बैठक करेंगे लेकिन एक मेंबर के साथ, 10-15 मेंबर के साथ? हाँ देखिए, आपका जो सवाल है उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब आप पे कोई एलिगेशन लग रहा है, जब आप पे कोई आरोप लग रहा है, तो उसको आरोप को क्लियर करने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा कंडीशन था कि आप नहीं आ सकते थे तो आप किसी और को भेज देते। रही बात, अब इसमें देखने की बात ये होगी कि क्या उनको प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दिया गया था और क्या उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम आएंगे, ये तो फिर देखने वाली। जैसा अभी जी सर, एक नई चैलेंज आपको मिली है। जी सर, बदहाल मदरसे को नया करना है, क्या प्लान है? देखिए, अभी मेरा तकरीबन 52-53 साल उम्र चल रहा है और मेरा घर ये सामने वाला मकान मेरा ही है। ये सामने मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सामने में है। और आज तक जो है मदरसा, जब हम पैदा हुए थे तब भी मदरसा का वही हाल था, आज ही मदरसे का वही हाल है। कई बार सरवर साहब और रुस्तम साहब ने बड़ी जिम्मेदारी से इस मामले को उठाया कि भाई यतीम खाने का काम बेहतर हो, यतीम खाने बेहतर हो, लेकिन आज तक ये काम बेहतर नहीं हुआ। आवामी मीटिंग रखी गई थी, बड़ी तादाद में पूरे शहर के लोगों को, बड़ी तादाद में लोग हैं, सारे लोगों ने सदन में हमको चुना है। ये हमारे लिए बस सौभाग्य की बात है कि सारे अवाम ने हमको चुना है। मैं उसको पूरी उम्मीद करता हूँ दरभंगा वासियों से, मैं कोशिश करूँगा जो उम्मीद को हमको रखा गया है उसको उतरूँ, ये मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसा उतर पाऊँ, कोशिश करूँगा इस तरह का। पिछली कमेटी की कैसे बेहतर हो पाएगा? आवाम की जो अपेक्षा है, यतीम का जो पैसा पूर्व से है वो ला के दे, नहीं तो नए सिरे से जो अवामी चंदा होती है, जो यहाँ यतीम बच्चे जिसको बिस्तर नहीं है, रूम नहीं है, खाना नहीं है, किचन नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं है, उस पर हम लोग जो कमेटी के लोग हैं नए सिरे से उस पैसे को हम लोग उस पर करेंगे ताकि आपके लोग भी आके उसको देखेंगे तो पहले में और नए में क्या परिवर्तन हुआ। एक दिन की बात तो नहीं है, 15-20 दिन में आपको जरूर इंशाअल्लाह इसका परिवर्तन मिलेगा। आप खुश हैं आपको जो पद दिया गया इससे? नहीं, जो हम खुश नहीं है, जो आवाम ने जो दिया है आवाम के अनुकूल होगा। आज अवामी बैठक बुलाई गई थी, क्या हुआ? सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सबसे पहले आप लोग को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि आज यतीम खाना में अवामी मीटिंग है। मैंने एक सरपरस्ती के हिसाब से आया हूँ कि अच्छे माहौल में ये मीटिंग हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में मीटिंग संपन्न ख़त्म हो गया और अवाम ने जिनको चुने हैं, अवाम चुना है, अवाम बहुत ताकत है और अवाम ने चुने हैं, पुराने को खारिज किए, नए को चुने हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, ये मदरसा ज़कात, खैरात, सदका, दान के पैसा का पैसा है। जनता हिसाब मांग रही है, वो आगे हिसाब दे दे और बाकी सब अपने जगह पर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। के रहने वाले हैं, अभी 6 महीना कबल हेडमास्टर से रिटायर किए हैं। 5 साल से हम देख रहे हैं, आवाम ने चुना है, बहुत जिम्मेदारी दिया है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो बार बार ये आ रहा है मीडिया में कि जो पैसा पड़ा हुआ है ये गरीब बच्चों का, वो पैसा कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। वो पैसा आ जाता है तो उसके लिए फिर उसके बाद जो नए सिरे से जो रूम वगैरह बनाना है, बच्चे के रहने का बनाना है कि बच्चा कैसे रहे, ठंडा का दिन आ रहा है, और उसके बाद उसके खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो, ये मेरी प्रायोरिटी है। इसको हम इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे।